नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और भारत की जनता इसी के चलते अपना प्रतिनिधि चुनती है ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके और साथ ही सही समय पर सही तरीके से निराकरण भी हो सके। लेकिन सत्ता की गद्दी पर बैठे नेता कुर्सी मिलने के बाद सब भूल जाते हैं और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पैसे के अभाव में उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। ताजा मामला उत्तराखंड के बैदराबाद का है, जहां जसपाल कोट मुरादनगर में स्थित प्राथमिक स्वच्छता केंद्र पर काफी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को क्या कहना है कि लोग वहां बैठकर घंटों इंतजार करते हैं। बावजूद इसके डॉक्टर्स 11 बजे के बाद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी चिंता ना तो नेताओं को है और ना ही बैठे अफसरों को। तो आइए देखते हैं क्या कहना है वहां के स्थानीय लोगों का। कोट्टा मुरादनगर ग्राम कोट्टा मुरादनगर का एक हॉस्पिटल पड़ा है जसवाले में। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कभी भी टाइम पे नहीं आते। साल में मुश्किल से 5-4 दफे आते हो जो तो टाइम पे आते हो। दूसरा, यहाँ साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं। तीसरा, यहाँ जो दवाई लिखते हैं वो दवाई यहाँ पे मिलती नहीं, कहीं और मिले जाके, या मेडिकल पे मिलेगी या कहीं रोड की मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। चौथी बात यह है, इसकी हमने एक दफ़ा पहले भी शिकायत की थी, सीएमओ साहब पे भी की, सीएम पोर्टल पे भी की, कोई कार्रवाई नहीं इस काम की। क्या कहते हैं डॉक्टर? एक दफ़ा यहाँ से जो तो रजिस्टर चोरी दिखा दिया, बताओ रजिस्टर कौन चोरी करेगा? खिड़की तोड़ेगा पीछे को। रजिस्टर का क्या करना है? ठाकता तो दवाई ठाकता है, दवाई दबी मशीन में दबी में ठाकता। इसमें अपसेंट ज़्यादा चढ़ी हुई नहीं कि जो तो सीएमओ दोगे पोते उस टाइम जो तो इनको बिल्कुल नाच तरफ जो तो क्या सीएमओ साहब देते क्या नेट देते हैं डॉक्टर साहब? बस डॉक्टर साहब तो कहते हैं बस अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होने की तुम्हारी, और मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। तो आपने देखा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो टाइम पर नहीं पहुंचते हैं और रजिस्टर को अपने तरीके से फिल कर दिया जाता है और मैक्सिमम टाइम ऐसे देखा जाता है कि डॉक्टर्स वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं और बावजूद उनकी जो अटेंडेंस है वो लगा दी जाती है। कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से दीपक शर्मा जी। दीपक जी, जैसे कि सामने आया है कि जो मामला डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं और उसका मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो उत्तराखंड के जो कुछ स्वास्थ्य केंद्र है वो अपनी बदहाली के कगार पर है, तो ना तो वह चिकित्सा समय पर पहुंच पाते हैं, ना ही जो मरीज है उन्हें बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करें जो ये स्वास्थ्य केंद्र है, इस पर ना तो डॉक्टर समय पर पहुंचते हैं और बड़ा जो बात करें साफ सफाई की, बड़ी लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बात करें साफ सफाई की, तो यहाँ कूड़ा करकट साफ सफाई नाम की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। बात करें दवाइयों की, जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो जानबूझकर जो है जो मेडिकल है वो बाहर के लिए लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि ज्यादातर जब दवाइयाँ बाहर लिखी जाती है तो मुझे लगता है कि मेडिकल कंपनी है या डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को इसको मुनाफा मिलता होगा। जो ज्यादातर दवाइयाँ जो है बाहर के लिए लिख दी जाती हैं, अगर दवाइयों की अगर ऐसी कमी है तो जो चिकित्सा अधिकारी हैं या जो अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर लिखित रूप में आपको देना चाहिए जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर ये भी देखा गया जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टरों की जो उत्तराखंड में कई जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें बड़ी दिक्कतों को नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भी की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। दीपक जी, जैसे कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते हैं और बावजूद उसके अटेंडेंस उनकी फिल कर दी जाती है रजिस्टर में मौजूदा तौर पर, और मरीजों को घंटों बैठकर वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर्स की राह ताकते रहते हैं मरीज लगातार बैठे। जी बिल्कुल, जिस तरह के जो सरकार है वो लगातार एक दावा करती है कि हम बेहतर चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं, डॉक्टर हमारे पूरे हैं, मगर डॉक्टर सरकार की छवि खराब करने में कम काम नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि लगातार जब सरकार आपको इतनी तनख्वाह दे रही है उसके बावजूद भी आप समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बाद रजिस्टर में आप किसी के द्वारा उसमें हाजिरी लगा देते हैं, तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि सरकार के कहीं ना कहीं इसमें किरकिरी करने का डॉक्टर काम कर रहे हैं। बात करें मरीजों की, जब डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो सरकारी अस्पताल होते हैं
जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनकी निगाहें जो इसके ऊपर होती हैं, क्योंकि इतना बिल्कुल। पैसा होता नहीं, पैसे के अभाव में उन्हें जो है इसकी ओर जो सरकारी अस्पताल होते हैं उस ओर उन्हें जाना पड़ता है। जी, वही मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे बीच जुड़ चुके हैं समाज सेवी कोटा मुरादनगर से एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। एजाज जी, जैसे कि सामने आया है कि जो कोर्ट द्वार का मामला है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में टाइम पर नहीं पहुंचते हैं और उनके बिना टाइम पर पहुंचे ही अटेंडेंस कहीं ना कहीं रजिस्टर में फिल कर दी जाती है, और तो इस तरीके से खासा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी मिल गई है, इसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं, जो रोजमर्रा की समस्याएं लोगों को परेशानी होती है उसका मुद्दा उठा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया है। और दूसरी बात यह है कि इस बात डॉक्टर ना होने की वजह से बहुत लोग जो है परेशान रहते हैं। हमें भी कई बार से लोग आते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल में डॉक्टर तो मिलते नहीं भाई, क्या करा जाए फिर। जी, तो इस बारे में हमने बहुत बार जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत भी कराया है हमने, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई भी इसमें ठोस विचार नहीं रखा गया है। जी, अभी तो प्रशासन की तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है मामले की। जी, कई बार ऐसा हुआ कि कोरोना काल में भी बहुत लोग परेशान रहे। हमने उस टाइम भी शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकारें होती हैं वो लगातार लोगों के हित में कई योजनाएं भी चलाती हैं और हर संभव सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रशासन जो होता है वो उस पर पलीता फेर देता है। तो जब डॉक्टर्स को एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो एकदम लापरवाह हो जाते हैं कि अब तो नौकरी जो वो हमारे हाथ में आ चुकी है, कहीं जाना है नहीं, टाइम पर पहुंचे या ना पहुंचे उससे क्या फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मरीज जो है वो घंटों बैठकर अस्पताल में डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे कुछ एक दो पीछे भी सुनने में आया था कि एक लड़का है वैसे ही रख रखा है यहाँ पे, वो मेन डॉक्टर की सीट पे बैठ के बोलता है कि मैं ही डॉक्टर हूँ, मरीजों को भी जो मरीज आते हैं उन्हें धमकाने का काम करता है वो। कई बार ऐसा भी सुनने में आया यहाँ पे। और हमने ये शिकायत जो है जनप्रतिनिधियों के सामने भी की, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक रवि बहादुर जी, हमने उनको भी इस बारे में शिकायत की थी। तो उन्होंने विधानसभा में इस बात का मुद्दा उठाया था कि जब आपने हॉस्पिटल में इतना पैसा लगा रखा है सरकार ने, तो कम से कम वहां पे जो है डॉक्टर तो भेजा। जी बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है तो वहां पर डॉक्टर्स का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज तो डॉक्टर्स ही करेंगे। एक हॉस्पिटल एक कंस्ट्रक्शन कर देने से, निर्माण कर देने से लोगों की परेशानियां थोड़ी ना दूर हो जाएंगी। सही बात है बिल्कुल जी। तो कई बार ऐसा हुआ इसमें मैम, यहाँ पे मरीज आए, कोरोना काल की बात बता रहा हूँ, उसके बाद उस टाइम ज्यादातर फोकस था इन हॉस्पिटलों पे। उस टाइम भी यहाँ पे लोगों को जो कोई सुविधा नहीं दी गई। यहाँ पे लोग इतने परेशान घूमते रहे, बस जनता का भगवान ही मानी गया। जी दीपक जी, वापस से मैं आपका रुख करूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कहीं ऐसा तो नहीं है जो डॉक्टर्स हैं वो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं जिसके चलते वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, ज्यादातर जो उत्तराखंड में लगातार जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो डॉक्टर है वो बाद में जो है 2 बजे के बाद ज्यादातर जो अपना अस्पताल खोलकर बैठे हुए हैं। बात करें अस्पताल में रहने के बावजूद भी वो दवाइयां बाहर के लिए लिख दी जाते हैं। जो मेडिकल होते हैं वहां पर जो 2 रुपए की दवाई होती है वो सीधे 20 रुपए की दी जाती है। तो सीधा कमीशन जो है डॉक्टरों के खाते में जाता है। तो डॉक्टरों की तो चारों तरफ से चांदी है। और बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, जो सामान्य रूप से ये बड़े अस्पताल चल रहे हैं, वहां पर जो है इन्हें रेफर करके कह दिया जाता है कि भाई आप प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाइए, क्योंकि होता क्या है कि जो हायर रेफर सेंटर होते हैं वो काफी दूरी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर होते हैं जो अस्पताल के बाद में एक अस्पताल खोलकर जो है लोगों को मरीजों का इलाज करते हैं। तो बात करें डॉक्टरों की, तो लगातार यही इनका रवैया जो है उत्तराखंड का,
जो देखा गया लगातार, क्योंकि अपना इलाज का जो प्रोग्राम चल रहा है लगातार, हम स्वास्थ्य केंद्रों पे लगातार हम रहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। बिल्कुल। तो लगातार हमने देखा कि डॉक्टर समय पे ना पहुंचते हैं और उसके बाद मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जो डॉक्टरों का रवैया है तो बहुत ही अपने आप में बड़ा निराशाजनक है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। जो जनता है वो लगातार इन डॉक्टरों के कारण कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्हें जान तक गंवानी पड़ जाती है। जी बिल्कुल जी। जैसे कि हमें जानकारी मिली अभी एजाज जी ने बताया कि डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास ना पूरे तरीके से उस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है और ना ही पूरी जानकारी है, बावजूद इसके वो डॉक्टर्स की चेयर पर बैठ जाते हैं और वो मरीजों का इलाज करता है। जी जी दीपक शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो समय पे नहीं पहुंच पाते। जो उनके जूनियर होते हैं या जो प्राइवेट रूप में जो रखे हुए होते हैं वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और कि डॉक्टर साहब कुछ देर में आने वाले हैं, इस तरह के जो मरीज होते हैं जिन्होंने इन्हें दिलासा देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है, कहीं ना कहीं इनकी जो सांठगांठ है, चाहे वो अपना अन्य क्लिनिक चला रहे हो, चाहे वो मेडिकल से बाहर दवाई देकर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो अपने इस गलत रवैये के कारण जो गरीब और असहाय लोग हैं जो भरोसा करते हैं डॉक्टरों ध्यान और सरकार इन्हें महीने की सैलरी देती है, समय पे देती है, तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यही हुआ कि सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी सरकार के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि आवाज सरकार तक हमारी बिल्कुल पहुंचे। तो जो डॉक्टरों का जो उत्तराखंड है, जो कुछ स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत रवैया बहुत ही मनमानी की तरह चल रहा है उनका जी। और प्राइवेट अस्पताल हो, क्लिनिक हो, तो हर तरफ जो गरीब और असहाय लोग हैं वो एक दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कोई बुरा गलत नहीं होगा, क्योंकि जब समय पे उन्हें इलाज नहीं मिल पाएगा, अपने कोई आदमी दर्द से पीड़ित है, किसी कारण पैसों से मजबूर है, तो अगर डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचेंगे और वो अपने आस लेकर सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि लोग सरकार अस्पतालों को छोड़कर जो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। जी बिल्कुल, और करते भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दीपक जी, अक्सर क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कभी टाइम पर नहीं होते। अगर डॉक्टर्स होते हैं तो उनको दवाइयों के लिए बाहर के मेडिकल का रुख करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर जाते हैं और उनको फिर आर्थिकी तौर पे भी काफ़ी वो कमज़ोर होते हैं। बावजूद इसके वो के परिवार के सदस्य को बचाने के लिए बाहर भी जाते हैं और वहाँ जाकर अपना इलाज कराते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वो बस ऐसे ही निर्माण कर दिया जाता है उनका, वो खड़े की खड़े रह जाते हैं। वापस से एजाज जी आपका रुख करूंगी, चूंकि सरकार जो है वो हमेशा जनता के हित में काम करती है, कहीं ना कहीं देखा जाता है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी अच्छी साठगांठ प्रशासन के साथ होती है, जिसके चलते वो जो प्रशासन है उनका अपने रवैये के चलते काफी लापरवाही बरतता है और वो उसका फायदा उठाता है। एजाज जी वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया, अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते टाइम पर, और होते हैं तो डॉक्टर्स दवाइयों को बाहर की निजी मेडिकल के लिए बोल देते कि वहां जाके आप खरीदिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपना लाभ होता है, जिसके चलते वो मरीजों को बाहर का रुख करवाते हैं। ऐसे में अगर लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो डॉक्टरों का जो इस तरह का रवैया है, समय, एक तो सबसे बड़ी बात समय पे नहीं पहुंचना। दूसरी बात, अगर समय से पहुंचते भी है तो जिनके जूनियर वो पहले ही दस्तक दे देते हैं। जैसे 8 बजे समय है, सर्दियों में 9 से 10 बजे करीब अस्पतालों का खुलने का समय होता है, तो उनके जो लोग होते हैं वो कि डॉक्टर साहब कुछ समय पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है, उससे पहले जो उनका खुद का निजी अस्पताल होता है उसमें सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं। बात करें जो सरकारी अस्पताल में जब लेट पहुंचते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं
कुछ ये दवाइयां हमारे पास नहीं है, ये दवाइयां बाहर लिख दी जाती हैं। कुछ इलाज ऐसा होता है कि वो जानबूझकर करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों में अगर वो इलाज कर देंगे तो उन्हें मुनाफा कैसे होगा। तो सिर्फ देखकर जो दवाइयां बाहर लिख देते हैं। फिर बाकी जो और अन्य रोग होते हैं, जो संबंधित डॉक्टर होता है वो कहता है कि इसके लिए आप 2 बजे के बाद हमारे जो पर्सनल जो निजी अस्पताल चल रहा है उसमें आइए। तो कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग का तबका है तो बड़ा एक असहाय, बड़ा अपने आप को ठगा हुआ जिसे कहते हैं, और सरकार पर एक भरोसा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इसी अभाव में जो है कि दर्द कोई सहन करते हुए घर पे तक दम तोड़ देते हैं। कुछ लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ देते हैं। तो बड़े चिंता का विषय है उत्तराखंड में कि इस तरह के हालात सरकार को साफ तौर पर देखने चाहिए। ऐसे जो डॉक्टर हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आगे हमारी लगातार जो अन्य अस्पताल हैं उस पर बिल्कुल नजर बनी रहेगी कि जो ऐसे डॉक्टरों का जल्द पर्दाफाश करके इनके ऊपर कार्रवाई कराने का हम काम करेंगे। जी बिल्कुल, वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। गुलशेर जी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशेर जी, क्या है पूरा मामला, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि सामने आया है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि डॉक्टर्स जो हैं वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और उनके रजिस्टर को खुद ब खुद मेंटेन कर दिया जाता है। जी, मैं आपको बता दूं, ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र के गांव जैसावाला रोड पर कोट्टा मुरादनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है। काफी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पर मरीज जाते हैं तो काफी लगभग कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। उस टाइम तक भी जो वहाँ के मौजूदा डॉक्टर है वे भी समय पे नहीं पहुँच पाते। ऐसा लगता है कि आज से कल भी परसों कई बार हो चुका है, ऐसे बार बार आ रहा है मामला। इसी हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल है स्थित है पर जो कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अधिकार द्वारा भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इससे जो लोगों ने शिकायत, इस पे सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की गई थी। तो अभी तक तो इनका जो वहाँ के डॉक्टर है, मरीजों को ये कहा जाता है कि हमारी बहुत दूर तक के पहुँच है। तो आपकी डॉक्टर्स की बहुत दूर तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि वो लापरवाह रहेंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको जॉब दी गई है डॉक्टर्स की, उनका काम है मरीजों का इलाज करना। तो पहुंच अच्छी होना ये नहीं है कि आप अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। गुलशेर जी, आपने बात करने की कोशिश की स्थानीय लोगों ने, और क्या जानकारी दी इस मामले पर? उन्होंने जो वहाँ के मरीज भी थे, हम हॉस्पिटल में मौजूद गए थे, वहाँ पर जो मरीज थे उनसे बात की तो उन पे बेचारों पे बोला भी नहीं जा रहा। मैम अगर बता दो आपको, उनसे बात भी हो नहीं रही। मरीज इतनी हालत में गंभीर मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये हमारे इधर घाट क्षेत्र में एक हॉस्पिटल नजदीक पड़ रहा है, वरना दूर दूर से लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए। काफी दूर दूर के आते, पर उनको भी मजबूरन इंतजार करके, डॉक्टर के इंतजार करने के बावजूद भी मजबूरन लौटना पड़ता है। जी बिल्कुल। जी गुलशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गुलशेर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल में टाइम पर नहीं पहुंचते और कहीं ना कहीं उनके बिना टाइम पर पहुंचते ही उनके रजिस्टर को मेंटेन कर दिया जाता है। डॉक्टर्स से जब संवाददाता ने कोशिश की जानकारी लेने की तो उन्होंने बताया कि उनकी पहुँच बहुत अच्छी है, जिसके चलते वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही को बरतते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर मरीज डॉक्टर्स के इंतजार में ताकते रह जाते हैं, डॉक्टर्स की उनकी राह देखते रह जाते हैं, तो ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है मरीजों के साथ, अगर कोई मरीज काफ़ी परेशान है, उनके साथ कोई गंभीर समस्या है, तो उसका निराकरण कौन करेगा? क्योंकि डॉक्टर्स ही टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर मरीजों की परेशानियों को कौन दूर करेगा? अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।